हाय एवरीवन, ये है लेक्चर 4.4 एंड आज हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस एंड सुपर क्या होता है ऊप्स में। सबसे पहले समझते हैं इनहेरिटेंस एक्चुअली होता क्या है ऊप्स में। इनहेरिटेंस जैसे हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कोई चीज़ इनहेरिट करना। तो ये इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ है, ये क्या करता है, कोई भी चाइल्ड क्लास को, दैट इज सब क्लास को अलाउ करता है प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स को इनहेरिट करने के लिए फ्रॉम अनदर पेरेंट क्लास। तो ऐसा समझ लो, कोई एक पेरेंट क्लास होता है, ठीक है, एंड यहाँ पे इसके बाद इसका कुछ चाइल्ड क्लास होता है। ऐसे हम लोग पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास बोलते हैं। और क्या होता है, एट्रीब्यूट्स एंड बी मेथड्स। हर एक क्लास के पास में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होता है एंड मेथड्स होता है। एट्रीब्यूट इज नथिंग बट कोई वेरिएबल होता है, एंड मेथड मतलब कि फंक्शन होता है। तो जब भी हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं, उसके पास एक अपना वेरिएबल होता है और उसके पास एक खुद का फंक्शन होता है। तो वो जो भी रहता है ना, वो चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर लेता है। तो इनहेरिटेंस बस यही है, एक प्रॉपर्टी ऐसा जो कि अलाउ करता है कोई भी चाइल्ड क्लास को, दैट इज सब क्लास को, टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, दैट इज एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास, दैट इज पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास से कोई भी चीज इनहेरिट कर सकता है चाइल्ड क्लास। और ये यूजफुल क्यों है, इसके तीन एडवांटेजेस है। रीयूजेबिलिटी, स्ट्रक्चर, एक्सटेंसिबिलिटी। इसमें क्या है, नो नीड टू राइट कॉमन लॉजिक। अगर कोई भी कॉमन लॉजिक होगा बिटवीन टू क्लासेस, फिर से लिखने का ज़रूरत नहीं है। इस्टेब्लिशेस ए नेचुरल हायरार्की, एक हायरार्की काइंड ऑफ चीज़ बन जाता है। एंड चाइल्ड कैन कस्टमाइज और ऐड न्यू फीचर। अब चाइल्ड क्या करता है ना, इनहेरिट करने के बाद में इसमें कुछ कस्टमाइज कर सकता है या अपना भी कुछ फीचर्स ऐड कर सकता है। अब देखते हैं बेसिक सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। तो सबसे पहले देखो, हम लोग एक पेरेंट क्लास बनाते हैं। पेरेंट क्लास बनाए यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसका एक मेथड है। नोटिस करो, ये बस एक बेसिक सिंटैक्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका ये क्लास का वेरिएबल नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे एक क्लास पेरेंट डेफ ग्रीट करके एक मेथड है, और यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट नहीं ले रहा, बस सिर्फ तो बाय डिफॉल्ट लिखते ही है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर में प्रिंट हेलो फ्रॉम पेरेंट। एंड यहाँ पे फिर एक चाइल्ड क्लास बना रहे, क्लास चाइल्ड। और इनहेरिट करने के लिए क्या होता है ना, ये ब्रैकेट में जो क्लास हमको इनहेरिट करना है, वहाँ पे वो क्लास का नाम देते हैं। यहाँ पे हमें पेरेंट क्लास इनहेरिट करना है, इसलिए यहाँ पे पेरेंट नाम दे रहे हैं। एंड ये चाइल्ड क्लास कुछ नहीं कर रहा है, सिंपली पास कर दे रहे। तो देखो, जब भी पेरेंट क्लास से इनहेरिट करते हैं चाइल्ड क्लास में, तो क्या क्या आता है, वेरिएबल्स आ जाता है मेरा पूरा, एंड इसके साथ साथ मेथड्स भी आ जाता है पूरा, दैट इज फंक्शन भी आ जाता है पूरा। तो यहाँ पे देखो, चाइल्ड क्लास को जब बनाए हैं पेरेंट क्लास से इनहेरिट करके, एंड सी इक्वल टू चाइल्ड, ऐसे एक जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के लिए, तो चाइल्ड क्लास के पास क्या आ जाएगा, ये मेथड आ जाएगा जो फंक्शन है ग्रीट करके। इसलिए जब हम लोग सी डॉट ग्रीट करेंगे ना, तो हमें ये आउटपुट होकर के मिल जाएगा, हेलो फ्रॉम पेरेंट। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे जो भी चीज़ वेरिएबल्स एंड मेथड अवेलेबल होता है, यहाँ पे उसके लिए अवेलेबल बन जाता है, चाइल्ड क्लास के लिए भी अवेलेबल बन जाता है। तो यहाँ पे समझो, इसके पास भी डेफ ग्रीट करके एक फंक्शन आ जाएगा ऐसा करके। इसलिए जब सी डॉट ग्रीट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा हेलो फ्रॉम पेरेंट, इसका सेम एज इट इज। और यहाँ पे द चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द मेथड फ्रॉम पेरेंट। सबसे पहले एक क्लास बना रहे पेरेंट नाम करके, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं डेफ ग्रीट करके। एंड ये फंक्शन क्या करता है, हेलो फ्रॉम पेरेंट ऐसा आउटपुट देता है। एंड उसके बाद चाइल्ड क्लास बना रहे, तो ये क्या लेता है, पेरेंट क्लास लेता है एज आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम पेरेंट क्लास। एंड यहाँ पे बस कुछ नहीं, बस पास कर रहे हैं। और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे सी इक्वल टू चाइल्ड करके, यानी जब फिर ऑब्जेक्ट में ग्रीट मेथड कॉल करेंगे, तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा हेलो फ्रॉम पेरेंट्स। चलो इसे रन करके देखते हैं। देखो, हेलो फ्रॉम पेरेंट ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे वेरिएबल भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे हम क्या बोले अभी, यहाँ पे हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, वेरिएबल्स दे सकते हैं और मेथड्स दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल, सिंगल इनहेरिटेंस करके। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है वो बताएंगे, पर यहाँ पे एक मेन चीज़ देखो, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग एक पर्सन करके क्लास बना रहे हैं। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स असाइन कर रहे हैं सबसे पहले, और दो वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, नेम एंड एज। और उसके बाद दूसरा एक फंक्शन बना रहे हैं इंट्रोड्यूस करके। तो यहाँ पे देखो, क्लास में क्या आ गया मेरा, वेरिएबल्स भी आ गया, एंड उसके बाद मेथड भी आ गया। तो वेरिएबल एंड मेथड दोनों हो गया। अब यहाँ पे एक एम्प्लॉय करके हम क्लास बना रहे हैं, और उसमें कौन सा क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं, पर्सन क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सन क्लास जो है मेरा पेरेंट क्लास हो गया, एंड एम्प्लॉय क्लास जो हो गया मेरा चाइल्ड क्लास हो गया।
एंड यहाँ पे इसका एक खुद का भी हम मेथड दिए डिफ वर्क करके। तो देखो यहाँ पे इनिट था और इंट्रोड्यूस था, और यहाँ पे हम नया एक मेथड दिए वर्क करके। तो चाइल्ड क्लास क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर दैट इज वेरिएबल्स एंड मेथड को इनहेरिट तो करेगा ही पेरेंट क्लास से, साथ ही साथ खुद का वेरिएबल्स एंड खुद का मेथड दैट इज फंक्शन भी डिफाइन कर सकता है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया था, यहाँ पे हमने एज इट इज़ रहने दिया था, जो मेथड था यहाँ पे बस वो आ जा रहा था इसमें। पर यहाँ पे हम चाहते थे एम्प्लॉय क्लास का भी कुछ अपना एक तो मेथड हो, इसलिए यहाँ पे हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल तो डिफाइन कर रहे इनिट की मदद से, पर एम्प्लॉय वाले में डिफाइन नहीं कर रहे। एम्प्लॉय वाले में हम क्या चाहते, जो वेरिएबल्स मेरा यहाँ पे है बस वही वेरिएबल्स यहाँ भी अवेलेबल हो जाए चाइल्ड क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए इनिट मेथड यहाँ पे नहीं दे रहे हम लोग। इनिट मेथड खाली पेरेंट क्लास में है एंड चाइल्ड क्लास में नहीं है। पर यहाँ पे जो मेथड था वो मेथड तो आएगा चाइल्ड क्लास में, पर वी वांट कि एक और एक्स्ट्रा मेथड आ जाए वर्क करके, इसलिए हम लोग चाइल्ड क्लास में वो चीज़ डिफाइन की है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये चाइल्ड क्लास का जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो हमें क्या करना होगा, जो जो पेरेंट क्लास वेरिएबल एक्सपेक्ट करता है वो सब चीज़ पास करना होगा। पेरेंट क्लास में क्या चाहिए, हमें नेम चाहिए, एज चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेम एंड एज को पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाने टाइम। एंड इवन डॉट इंट्रोड्यूस जब करेंगे, तो देखो ये इंट्रोड्यूस कहाँ पे है, पेरेंट क्लास में, तो यहाँ से मेरा आउटपुट आ जाएगा। एंड इवन डॉट वर्क जब करेंगे, ये कहाँ पे है, इसका खुद का ओन मेथड है चाइल्ड क्लास का, तो मेरा यहाँ से मेरा आउटपुट आ जाएगा। और जैसे ही हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये क्या होगा, ये वाला मेथड को यूज़ करके इनिशियलाइज कर देगा नेम एंड एज। चलो इसे अब रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे आ गया, हाय आई एम अयान 22 ईयर्स ओल्ड एंड अयान इज वर्किंग, ऐसा करके आ गया। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस मेथड कॉल हुआ, यहाँ पे हमने जो किया इवन डॉट इंट्रोड्यूस, एंड उसके बाद इवन डॉट वर्क कॉल हुआ जो कि यहाँ पे चाइल्ड क्लास से आया, इसलिए आया अयान इज वर्किंग, ऐसा करके। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है अब समझते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब ये होता है कि एक क्लास से हम दूसरे क्लास में इनहेरिटेंस करें, एंड बस ये एक लेयर है। ये पेरेंट क्लास हो गया एंड चाइल्ड क्लास हो गया। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, एक पेरेंट उससे मेरा चाइल्ड में आ रहे हैं, बस ऐसा होगा। यहाँ पे हम लोग जो पहले एग्जांपल देखे वही है, क्लास पर्सन बना रहे हैं, यहाँ पे इनिट मेथड है, यहाँ पे फिर इंट्रोड्यूस है, और यहाँ पे फिर हम लोग चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, इसका एक खुद का मेथड दे रहे वर्क। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग इनहेरिट करेंगे ना, तो क्या होगा, ये जितना चीज़ है ये अवेलेबल हो जाएगा चाइल्ड क्लास को, ये जो एक्स्ट्रा डिफाइन कर रहे हैं ये भी अवेलेबल हो जाएगा चाइल्ड क्लास को। सिंगल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है ये देखे, एम्प्लॉय में हम लोग कुछ भी इनिट नहीं था, कुछ भी वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहे थे, तो जो जो मेरा पेरेंट क्लास में मेरा चाहिए था वेरिएबल्स वो सब यहाँ पे हम पास करेंगे, और यहाँ पे फिर मेरा पेरेंट क्लास से इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे इवन डॉट इंट्रोड्यूस पेरेंट क्लास से आ रहा था, एंड इवन डॉट वर्क चाइल्ड क्लास से आ रहा था, उसका खुद का मेथड था। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पे हायरार्की कुछ ऐसा होता है, एक पेरेंट रहेगा, उसके बाद चाइल्ड रहेगा, उसके बाद ये एक और चाइल्ड रहेगा, ये चाइल्ड के लिए ना ये पेरेंट का काम करेगा, एंड ये चाइल्ड के लिए ये पेरेंट का काम करेगा, ऐसे समझ लो इसको ऐसे। ग्रैंड फादर, जी एफ मीन्स यहाँ पे ग्रैंड फादर, यहाँ पे फादर एंड यहाँ पे सन, ऐसा करके। यहाँ पे देखो हम लोग पहले था क्या था, एक था पर्सन, उसके बाद आया एम्प्लॉय, उसके बाद यहाँ पे अभी क्या आया, मैनेजर। मैनेजर आ गया ऐसे। अब मैनेजर को हम लोग किससे इनहेरिट कर रहे हैं, एम्प्लॉय से इनहेरिट कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, मैनेजर के पास कौन कौन सा चीज़ आएगा, मैनेजर के पास वो वेरिएबल्स एंड मेथड आएगा जो एम्प्लॉय के पास था, साथ ही साथ वो वेरिएबल्स एंड मेथड आएगा जो पर्सन के पास था। तो मैनेजर जब इनहेरिट करेगा तो एम्प्लॉय किससे इनहेरिट कर रहा था, पर्सन से, तो दोनों का प्रॉपर्टीज आएगा मैनेजर के पास। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और यहाँ पे मैनेजर खुद का एक अपना मेथड बनाया है, दैट इज फंक्शन बनाया है मैनेज अंडरस्कोर टीम करके, और ये क्या देता है, सेल डॉट नेम इज मैनेजिंग ए टीम, ऐसा आउटपुट देगा। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैनेजर, और यहाँ पे क्या कर रहा है देखो, इसका भी इनिट मेथड नहीं है, तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, जो पर्सन में चाहिए था वही देंगे हम, यहाँ पे नेम एंड एज पास कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, एमॉन डॉट इंट्रोड्यूस जब कॉल करेंगे, ये कहाँ से कॉल होगा, पर्सन क्लास से कॉल होगा। एमॉन डॉट वर्क जब कॉल करेंगे, एम्प्लॉय क्लास से कॉल होगा। एमॉन डॉट मैनेज टीम करके कॉल करेंगे तो मैनेजर क्लास से कॉल होगा। यहाँ पे देखो पर्सन है, एम्प्लॉय है, और यहाँ पे उसके बाद मैनेजर है।
इसे हम लोग कमेंट करते हैं, अभी नीचे मैनेजर वाला चाहिए। हाँ, यहाँ पे हम लोग जैसे मैनेजर इनिशियलाइज करेंगे ना, ये सबसे पहले जाएगा, देखिएगा एम्प्लॉय के पास में, यहाँ पे हम लोग क्या पास करें, दो आर्ग्यूमेंट, नेम एंड एज। एम्प्लॉय के पास में इसका इनिट मेथड नहीं है, फिर इसके पास ऊपर वाला में जाएगा, पर्सन के पास, बोलेगा हाँ यहाँ पे नेम एंड एज है, तो इसके मदद से ये इनिशियलाइज कर देगा मैनेजर M1। और उसके बाद क्या करेंगे, M1 डॉट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये कहाँ पे पर्सन में है, वहाँ से कॉल होगा। M1 डॉट वर्क एम्प्लॉय से कॉल होगा, एंड M1 डॉट मैनेज वर्क ये मेरा मैनेजर में, तो यहाँ से कॉल होगा। इसे रन करते हैं, देखो आ गया यहाँ। हाय, आई एम नेहा, 30 years old, नेहा इज वर्किंग, नेहा इज मैनेजिंग ए टीम, ऐसे करके आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो होता है कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस इशू। अभी तक हम लोग देख रहे थे, जो पेरेंट क्लास था ना, बस वहीं पे हम लोग अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाला मेथड रख रहे थे, एंड कोई भी चाइल्ड क्लास में ये इनिट मेथड नहीं था, खाली सा खुद का मेथड था, जैसे कि यहाँ पे देखे थे हम लोग। देखो, यहाँ पे इनिट मेथड खाली पेरेंट में था, चाइल्ड में नहीं था। और जब हम लोग, क्या होता है, अगर एम्प्लॉय और मैनेजर मतलब कि चाइल्ड क्लास, यहाँ पे चाइल्ड क्लास, इफ चाइल्ड हैज इट्स ओन इनिट, इट ओवरराइड्स अ पेरेंट वन। ये दिक्कत क्या होता है ना, अगर हम चाइल्ड में इसका खुद का इनिट मेथड देंगे, तो ये क्या करेगा ना, पेरेंट का जो है, जो इनिट मेथड है उसको ओवरराइड कर देगा, मतलब उसको यूज़ ही नहीं करेगा, खाली इसको यूज़ करेगा। और यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाता है, यहाँ पे इनहेरिटेंस ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, इनहेरिट करना वेरिएबल्स अलॉन्ग विद दी फंक्शन, दैट इज प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर दोनों को इनहेरिट करना। पर यहाँ पे जब हम लोग इनिट डिफाइन करेंगे चाइल्ड का, और ये जब ओवरराइड कर देगा, इसका मतलब क्या होगा, ये इसको तो इनहेरिट कर ही नहीं रहा है, ये खाली मेथड को इनहेरिट कर रहा है, दैट इज फंक्शन को। इसलिए यहाँ पे इनहेरिटेंस भी ब्रेक हो जाता है। और हम लोग को वापस से अगर मान लो कि ओवरराइड कर रहा है, तो हमको फिर से इसका जो वेरिएबल डिफाइन किए वो यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा। इसको ऐसे समझते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे क्लास पर्सन करके एक है, यहाँ पे डिफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा नेम मान लो यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ऐसा दे रहे हैं। और जब यहाँ पे हम लोग क्लास एम्प्लॉय बनाएंगे, ये किसे इनहेरिट करेगा, पर्सन से। तो अभी तक तो देखो, जब तक इसमें इनिट मेथड नहीं रहेगा, तो जो भी चीज़ें यहाँ से इनहेरिट कर लेगा, पर यहाँ पे जब चाइल्ड क्लास का हम खुद का इनिट मेथड बना देंगे, सेल्फ, और यहाँ पे ध्यान दो, खाली हमको क्या चाहिए, हमको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एज चाहिए। जब हम यहाँ पे एज देंगे, तो क्या होगा ना, यहाँ पे सेल्फ डॉट एज हम लोग ऐसे देंगे, और यहाँ पे एज डिफाइन कर देंगे। अब किसी को लगेगा अच्छा, ये तो इनहेरिट तो कर लेता है इससे, और यहाँ पे मुझे जो एक्स्ट्रा चाहिए वो बस हम दे देंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये चाइल्ड क्लास इस वाले पेरेंट क्लास का इनिट को ओवरराइड कर देगा, ये यूज़ ही नहीं होगा, खाली ये यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखो इनहेरिटेंस भी ब्रेक हो जा रहा है। तब जब हमें इसको एक्सटेंड करना होगा, मान लो कि सेल डॉट नेम भी चाहिए, सेल डॉट एज भी चाहिए, तब हम क्या करते हैं ना, एक सुपर सुपर मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखते हैं सुपर मेथड क्या होता है, इट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन दैट लेट्स यू कॉल मेथड्स स्पेशली इन इट फ्रॉम द पेरेंट क्लास इनसाइड द चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास का जो इनिट मेथड होता है उसको चाइल्ड क्लास में हम लोग कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे काम कैसे करेगा, ऐसे देखो, पर्सन में हम लोग क्या डिफाइन कर रहे थे, नेम अलॉन्ग विथ एज दोनों डिफाइन कर रहे थे, ये वाले पर्सन क्लास में। देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, नेम एंड एज दोनों डिफाइन कर रहे थे हम लोग पर्सन क्लास में, हो गया। अब हम एम्प्लॉय जब बना रहे, इसमें इनहेरिट कर रहे कहाँ से, पर्सन क्लास से, एंड वी वांट कि मेरे को नेम एंड एज के साथ में एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए, मतलब मेरे को एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए चाइल्ड क्लास में। तब उस केस में क्या करते हैं, हम लोग डिफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनहेरिट तो लिखेंगे, जो मेरा पेरेंट क्लास में वेरिएबल था वो भी लिखेंगे, अलॉन्ग विथ जो मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए वो भी लिखेंगे। एंड इसको डिफाइन करने के लिए, पेरेंट क्लास वाले वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या मेथड का यूज़ करते हैं, सुपर मेथड का। और कुछ इस तरह से लिखते हैं, सुपर डॉट इनिट नेम एज। तो ये क्या करेगा, जो पेरेंट क्लास दैट इज
पर्सन का जो इनिट है उसको कॉल करेगा, एंड जैसे वो कॉल होगा मेरा नेम एंड एज यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या था, सेल्फ डॉट नेम था ऐसे करके, एंड सेल्फ डॉट एज था ऐसे करके, यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे इसलिए। एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा मेरा एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट ए एम पी आई डी इक्वल्स टू ए एम पी आई डी। तो सुपर मेथड क्या करता है ना, सुपर मेथड हमें अलाउ करता है इनिट मेथड को कॉल करने के लिए फ्रॉम दी पेरेंट क्लास। इस केस में पर्सन मेरा पेरेंट क्लास है इसलिए वहां से आ रहा है। एंड देखो एम्प्लॉय मेरा चाइल्ड क्लास बन गया। उसके बाद हमको इसका जो मेथड देना है वो भी हम दे देते हैं शो इन्फो करके, एंड यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, सेल डॉट नेम आई डी सेल डॉट आई डी ऐसे करके प्रिंट कर दे रहे हैं। इसका यूज देखते हैं। हम एम्प्लॉय ई टू बना रहे हैं। एम्प्लॉय देखो अब मेरा एम्प्लॉय क्लास में क्या क्या जाएगा, सबसे पहले तो नेम जाएगा, एज जाएगा, एम्प्लॉय आईडी जाएगा। तो यहाँ पे वही जाएगा नेम एज एम्प्लॉय आईडी। एंड ई टू डॉट इंट्रोड्यूस करेंगे, ये कहाँ से आएगा, पेरेंट क्लास से आएगा, दैट इज पर्सन का मेथड है। एंड ई टू डॉट शो इन्फो करेंगे तो ये कहाँ से आएगा, चाइल्ड क्लास से आएगा, दैट इज एम्प्लॉय का ये मेथड है। सबसे पहले इसको एक और इजी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक हमने पेरेंट क्लास बनाया है। पेरेंट क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इनिट मेथड में बस हम लोग प्रिंट कर रहे हैं व्हीकल क्रिएटेड। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास बनाए है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हीकल से इनहेरिट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे इसका इनिट मेथड क्या कर रहा है, एक काम करते हैं, सुपर को हम लोग पहले कमेंट कर देते हैं और खाली ये करते हैं प्रिंट कार क्रिएटेड। तो देखो जब यहाँ पे सुपर हम लोग मेथड का कॉल नहीं करेंगे ना चाइल्ड क्लास के अंदर में, तो क्या होता है, चाइल्ड क्लास ओवरराइड कर देता है पेरेंट क्लास का इनिट को। अब ये चीज़ हम लोग प्रूव भी करते हैं। इनिट का काम क्या होता है, एज सुन एज जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो इस मेथड को कॉल कर देता है वो। तो जैसे ही हम लोग कार का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए, एंड मुझे प्रिंट करके क्या मिलना चाहिए, प्रिंट करके मिलना चाहिए कार क्रिएटेड। चलो इसे रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे कार क्रिएटेड हो गया, और ये देखो इसको ओवरराइड कर दिया, यहाँ पे गया ही नहीं इनिट वाले जो मेथड पेरेंट क्लास वाला इनिट यहाँ पे गया ही नहीं, प्रिंट किया ही नहीं व्हीकल क्रिएटेड। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ओवरराइड नहीं करे बल्कि एक्सटेंड करे वो। ये क्या करेगा, चाइल्ड क्लास जो है ना एक्सटेंड करेगा पेरेंट क्लास को और ओवरराइड नहीं करेगा, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, सुपर का यूज़ करते हैं। अब देखना आउटपुट में कैसे चेंजेस आएगा। देखो अभी क्या हुआ, सबसे पहले प्रिंट हुआ व्हीकल क्रिएटेड, उसके बाद प्रिंट हुआ कार क्रिएटेड। तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो जैसे हम लोग सुपर कॉल किए ना, ये गया सबसे पहले पेरेंट क्लास के पास एंड उसका इनिट को कॉल कर दिया, जो भी चीज़ इसके अंदर तक काम कर दिया। अगर यहाँ पे हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइज करते जैसे कि सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम तो वो हो जाता। पर अभी हम लोग क्या करें, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे एग्जीक्यूशन होता है वो समझने के लिए प्रिंट कर रहे व्हीकल क्रिएटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा प्रिंट हुआ व्हीकल क्रिएटेड। अब उसके बाद आता है यहाँ पे और प्रिंट करता है कार क्रिएटेड, जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बनता है तब। तो वही हो गया यहाँ पे व्हीकल क्रिएटेड एंड कार क्रिएटेड। अब देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय वाला एग्जाम्पल जो हमारे पास था। यहाँ पे इसे भी हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले क्लास पर्सन क्लास एम्प्लॉय, पर्सन में क्या आ रहा, नेम एंड एज, एम्प्लॉय में क्या आ रहा, बस वर्क ऐसा करके। एंड यहाँ पे हाँ ये वाले एम्प्लॉय को हम लोग को कमेंट करना पड़ेगा। हाँ, पर्सन में क्या है मेरा, नेम है, एज है। चलो इसे कॉपी कर लेते हैं नीचे ही। हाँ, यहाँ पे देखो पर्सन में क्या है मेरा, नेम है, एज है और इंट्रोड्यूस करके एक मेथड है। एम्प्लॉय क्या कर रहा है, मेरा इनहेरिट कर रहा है पर्सन से। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, सुपर मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम लोग डिफाइन करने टाइम। यहाँ पे क्या होगा, जब इसका हम लोग इनिट मेथड यूज डिफाइन करेंगे तो इसमें क्या क्या चाहिए रहेगा, मेरे को सेल चाहिए रहेगा, नेम एज चाहिए रहेगा जो कि पेरेंट क्लास से आ रहा है, एंड मेरे को एम्प्लॉय आईडी चाहिए रहेगा जो कि चाइल्ड क्लास का है। सबसे पहले सुपर कॉल करेंगे हम लोग, पेरेंट क्लास का ये चल जाएगा इसके पास। एंड सुपर में क्या हम लोग पास करेंगे, नेम एंड एज, क्योंकि मेरे को ये वाला चाहिए रहेगा ना पर्सन क्लास का नेम एंड एज, इसलिए यहाँ पे नेम एंड एज पास कर रहे हैं। और यहाँ पे जाके सबसे पहले ऐसे काम करेगा, सुपर डॉट इनिट जैसे हम लोग कॉल करेंगे नेम एंड एज, ये यहाँ पे जाएगा सबसे पहले, ये इनिशियलाइज हो जाएगा सेल डॉट नेम सेल डॉट एज। उसके बाद यहाँ पे आएगा सेल डॉट एम्प्लॉय आईडी, ये यहाँ पे भी इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे एक शो इन्फो करके एक मेथड है। अब यहाँ पे चलो इसे रन करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पास कर रहे हैं नेम एज एंड एम्प्लॉय आईडी। ई टू डॉट इंट्रोड्यूस करेंगे जब हम लोग, यहाँ पे आना चाहिए पर्सन मेथड से ये वाला।
e2 डॉट शो इन्फो करेंगे तो आएगा चाइल्ड मेथड से ये वाला। देखो, हाय आई एम रवि 28 ईयर ओल्ड, ये आया पर्सन्स के मेथड से ई2 डॉट इंट्रोड्यूस, एंड यहाँ पे आया ई2 डॉट शो इन्फो एम्प्लॉय के मेथड से। कॉमन मिस्टेक कुछ होता है कि अगर मान लो कि चाइल्ड क्लास को हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट क्लास से, यहाँ पे इनिट डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे बस हम लोग ऐसे कर देंगे सेल्फ कॉमा एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा। यहाँ पे पर्सन क्लास का इनिट को कॉल ही नहीं करेगा कभी ये, और यहाँ पे जो नेम एंड एज था पर्सन क्लास में वो कभी भी डिफाइन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है दिस वोंट सेट नेम एंड एज। और वही केस होगा कि यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय क्लास जो है ओवर कर देगा इनिट मेथड को पर्सन क्लास वाले मेथड से, और पर्सन क्लास वाले इनिट मेथड कभी कॉल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग सुपर का यूज ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके। एंड दिस विल ब्रेक इनहेरिटेंस सिंस पर्सन इनिट इजंट कॉल्ड। और यही होगा यहाँ पे, जो पर्सन क्लास दैट इज पेरेंट क्लास का जो इनिट मेथड है वो कभी कॉल ही नहीं हुआ, तो उसका मतलब उसमें जो वेरिएबल्स था वो मेरे पास आया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा इनहेरिटेंस ब्रेक हो जा रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिट करना वेरिएबल्स along with the functions that is properties and behaviors दोनों को इनहेरिट करना। अब मेथड ओवरराइडिंग भी कुछ चीज होता है। अ चाइल्ड क्लास कैन ओवरराइड अ मेथड फ्रॉम द पेरेंट बाय रीडिफाइनिंग इट। इसका मतलब क्या होता है, मान लो एक क्लास एनिमल है, क्लास एनिमल हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं डेफ स्पीक करके, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट एनिमल स्पीक्स। उसके बाद अगर हम एक क्लास डॉग बनाते हैं जो कि एनिमल से इनहेरिट कर रहा है, तो एनिमल पेरेंट हो गया, डॉग मेरा हो गया चाइल्ड क्लास। तो इसमें देखो पेरेंट क्लास में डेफ स्पीक करके है, यहाँ पे ये क्या प्रिंट करता है, एनिमल स्पीक्स। अब मान लो हमको चाइल्ड क्लास में सेम मेथड चाहिए, नाम सेम रहेगा पर हमको चाहिए कि ये कुछ अलग करे, हम यहाँ पे इसको ओवरराइड कर सकते हैं, ये मेथड का हम लोग खुद का डिफिनेशन दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं बार्क। तो क्या होगा ना, जब डॉग क्लास से हम इस मेथड को कॉल करेंगे, मान लो ऐसे करेंगे d1 इक्वल्स टू डॉग एंड d1 डॉट स्पीक, जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, मेरा प्रिंट होगा बार्क, ऐसा करके। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मेथड ओवरराइडिंग। अब मिनी प्रोजेक्ट है, ये देखते हैं ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का है। यहाँ पे एक क्लास पर्सन है, यहाँ पे डेफ इनिट कर रहे हैं हम लोग, क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं, नेम एंड एज, एंड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके एक मेथड है क्लास पर्सन का। यहाँ पे क्लास एम्प्लॉय है, हम लोग क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं, नेम एज से इनिशियलाइज कर रहे हैं सुपर के मेथड की मदद से, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इनिशियलाइज कर रहे हैं, डेफ वर्क करके एक मेथड है। उसके पास मैनेजर क्लास है जो कि इनहेरिट करता है एम्प्लॉय से, डेफ इनिट यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सुपर क्लास से हम लोग ये दोनों का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, एम्प्लॉय का भी एंड पर्सन का भी। यहाँ पे क्या क्या जाना चाहिए, मेरा नेम एज एम्प्लॉय आईडी, वही जा रहे हैं यहाँ पे, नेम एज एम्प्लॉय आईडी एंड सेल्फ डॉट टीम साइज इक्वल्स टू टीम साइज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा, एक मेथड डिफाइन करें मैनेज करके जो मैनेजर को बिलोंग करता है। अब उसके बाद देखो, एम इक्वल्स टू मैनेजर अयान 25 1002 5, यहाँ पे बताना होगा एम डॉट इंट्रोड्यूस का आउटपुट क्या होगा, एम डॉट वर्क का आउटपुट क्या होगा, एम डॉट मैनेज का आउटपुट क्या होगा। एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, पहला है कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन है, गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा एंड इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये रहा लॉजिक बिल्डर्स क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। उसके बाद है रियल लाइफ प्लस लॉजिक बिल्डर क्वेश्चंस, ये भी सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।